एकाक्षर ब्रह्म एक ऐसा शब्द जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड समा जाए। उसी एक अक्षर का विस्तार जानने के लिए जन्म जन्मांतर बीत जाते हैं और समझाने के लिए लाखों शास्त्र लिखे गए। अनेकों ऋषियों ने अपने अपने मत लिखे और अनेक पंथ बन गए, फिर खोज खत्म नहीं हुई। आज भी निरंतर जारी है, कल भी जारी था और आगे भी जारी रहेगा। शिव महापुराण में एक कथा है। एक बार ब्रह्मा और विष्णु के बीच द्वंद्व छिन गया। द्वंद्व बढ़ता गया। ब्रह्मा कहते मैं बड़ा हूँ, इसलिए मैं तुमसे ऊपर कमल पर विद्यमान हूँ। और विष्णु जी कहते मैं बड़ा हूँ, मैंने ही अपने नाभि से कमल और आप ब्रह्मा को जन्म दिया, मैं ही तुम्हारा पिता हूँ। इसी विवाद के बीच एक प्रकाश स्तंभ प्रकट हुआ। उस दिव्य और अनंत प्रकाश को देख दोनों के झगड़े समाप्त हो गए। दोनों आपस में विमर्श करके विष्णु नीचे की तरफ चले गए और ब्रह्मा ऊपर की ओर चले गए। दोनों को खोज करने में हजारों वर्ष बीत गए, परंतु किसी को अंत का पता नहीं चला। फिर दोनों उसी स्थान पर पुनः आ गए और स्तुति करने लगे। उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर आदि शिव प्रकट हुए और कहा, मैं ही अजन्मा अविनाशी अनंत हूँ, मैं ही तुम सबका जनक हूँ और अनंत ब्रह्मांड मेरी रचना है। मैं सदा ओम रूप में स्थित हूँ और उसी समय दिन रात समय पक्ष माह वर्ष का निर्माण हुआ, सभी की आयु का निर्धारण हुआ। फिर दोनों अपने अपने कार्य में लग गए और सदाशिव अंतर्ध्यान हो गए। वही ओम सृष्टि का पहला स्पंदन है। ओम का वास्तविक उच्चारण ए ओम के बाद गूंजायमान ध्वनि के साथ समाप्त किया जाता है। यह शब्द क्रमशः अकार, उकार, मकार, नाद और बिंदु के पंचमकार प्राण ऊर्जा के साथ प्रवाहित होता है। यही ऊर्जा प्रत्येक सजीव वस्तु को संचालित करता है। जब हम उच्च स्वर में ओम का उच्चारण करते हैं तो पहला शब्द अ, फिर उ और अंत में म के उच्चारण करते समय मुंह को धीरे धीरे बंद करते हैं। मुंह बंद होने पर केवल ध्वनि के साथ कंपन रह जाता है और अंत में बिंदु अर्थात शून्य आ जाता है। यही सही उच्चारण होता है। ओम के जप से प्राण ऊर्जा संतुलित हो जाती है, जबकि प्रक्रिया पहले वाचिक शब्द यानी तेज ध्वनि में, फिर उपासु यानी मध्यम ध्वनि में, फिर मानसिक यानी मन के भीतर बिना होठों को हिलाए जप करना चाहिए। मानसिक जप ही सर्वोत्तम होता है। मानसिक जप मौन में बदलता जाता है। मौन केवल शब्दों की अनुपस्थिति नहीं, यह अस्तित्व की उपस्थिति है। जब हम मौन में प्रवेश करते हैं तो शब्द समाप्त नहीं होते, बल्कि वाणी का स्रोत प्रकट होता है। मौन वह सेतु है जो मन से आत्मा और आत्मा से ब्रह्म तक जोड़ता है। शब्द हमें जग से जोड़ते हैं, पर मौन हमें स्वयं से मिलाता है। मौन में न कोई प्रश्न शेष रहता है, न कोई उत्तर आवश्यक होता है, केवल साक्षी भाव रह जाता है। वही मौन जब जागृत होता है तो ध्यान बनता है, ज्ञान बनता है और अंततः मुक्ति बन जाता है। मौन साधक को यह सिखाता है कि सबसे गहरा संवाद शब्दों से नहीं, उपस्थिति से होता है। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। जहाँ शब्द और मन पहुँच नहीं पाते, वही परम सत्य का निवास है। ध्यान कोई अभ्यास नहीं, यह अस्तित्व के केंद्र की यात्रा है। जहाँ मन थमता है वहाँ आत्मा बोलने लगती है, जहाँ विचार समाप्त होते हैं वही अनुभूति प्रारंभ होती है। ध्यान का अर्थ है बाहर के शोर को पीछे छोड़कर भीतर के मौन को सुनना। यह किसी वस्तु का चिंतन नहीं, बल्कि विचार से परे जागरूकता की अवस्था है।